ने ही अपने बहू यानी पतों के साथ घिनौना काम किया है। कहा जा रहा है कि आज की लड़की का जो शादी जहाँ की है, उनका ससुर उनके साथ चूंकि गलत व्यवहार किया है, उनके शारीरिक संबंध बनाया है। ससुर का जो बहू होती है बिटिया समान होती है, और उसी बिटिया के साथ जो इनका ससुर है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया है जी। घटना सही है। वंदे मातरम। मैं इस वक्त पहुंचा हूँ जनपद देवरिया के बघौज घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव आता है, जहाँ से एक गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई हुई है। और ये पीड़िता मेरे साथ मौजूद है। इनका ससुर ने इनके ही साथ शारीरिक संबंध या इनके साथ घिनौना काम कर दिया है, जो कि प्रकाश में सामने आया हुआ है। बता दें मित्रों कि 2019 में इनकी निकाह होती है और ये अपने ससुराल जाती हैं, और ससुराल में जाके 5 महीना रहती हैं। वहाँ पे इनके जो पति है 1 महीना इनके साथ रहते हैं, और वह जो कि हैदराबाद कमाने के लिए चले जाते हैं। और इनका जो है ससुर इनके घर में भोर में जाते हैं और पल्ला खड़ाते हैं और अंदर घुस जाते हैं, और इनके साथ दुर्व्यवहार यानी कि छेड़खानी इनके साथ करना चालू कर देते हैं। ये महिला पीड़ित महिला जो कि 3 महीने 4 महीने दिन तक उनका हरकत सहती है। और जब एक दिन की बात है कि वो ससुर अपने इनके घर में बेडरूम में घुसते हैं और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, और ये महिला विरोध करती है और मोबाइल छीनकर अपने मायके में फोन लगा देती है। हालांकि मायके से बात होती है, मायके यानी कि इनकी माँ से बात होती है, और माँ इनकी घटना के बारे में पूछती है, और माँ जो इनकी अम्मी है अपने घर बुला लेती हैं। हालांकि दिल दहला देने वाली घटना है। ऐसा ससुर, कलयुगी ससुर, वो दरिंदा इस धरती पर जीने का उसका अधिकार नहीं है। हालांकि लड़की को देख रहे होंगे, हालांकि इनकी उम्र जो है बहुत ही कम उम्र है, और इस समय इनके अपने मायके में है। इस घटना के क्रम हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इनका पति और इनका ससुर जो कि क्या इनके साथ रिश्ता रखे हैं। हालांकि ये जो लड़की है अपनी माँ से बार बार सवाल कर रही है कि माँ, हमारी शादी आप लड़के से की थी या उनके पिताजी से किया था, जो कि लड़का ने हमारे बेडरूम में नहीं आता था। ससुर जो है कि हमारे बेडरूम में आके हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और हमको जलील करता रहा, हमको प्रताड़ित करता रहा। हालांकि बंधक भी बना लिया था, और जो भी लड़की है अपनी माँ से बताने का प्रयास करती थी तो उनके जान से मारने की धमकी मिलती थी इनके ससुर द्वारा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है उस गाँव का वो पूर्व प्रधान भी रह चुका है। हालांकि उस घटनाक्रम हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। उनकी माँ भी मेरे साथ मौजूद है, वह लड़की भी मेरे साथ मौजूद है। हालांकि ये लड़की देवरिया में कहीं जॉब भी करती है। अब इनसे लड़की से हम पूरी घटना के बारे में जानने का प्रयास। क्या आपके साथ किए हैं? गलत किए आप, मतलब साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं? सही बोल रही हो ना? हाँ। झूठ नहीं ना बोल रही हो? अच्छा, कब आपकी शादी हुई थी? 2019 में शादी हुई थी। कितने दिन अपने ससुराल में वहाँ रही हो? 5 महीने। 5 महीने अपने ससुराल में रही हो। आपका पति का और आपके बीच व्यवहार दोनों आदमी का कैसा था? पति से तो सही था, ये नहीं सुना पति से शादी हुई है या ससुर से शादी हुई। मतलब आपका ये कहना है कि हमारा शादी यानी लड़के से हुआ है या उसके पिताजी से हुआ है? ये भी बताया जा रहा है कि उस गांव का जो कि आपका जो ससुर है वह पूर्व प्रधान वहाँ का रह चुका है। तो वह क्या करता था आपके ससुर, जो आपके साथ क्या करता था? गलत काम करता था, बेडरूम में आता था। उस समय आपके पति कहाँ थे? वो भी रहते थे, उनको 3 बजे जगाकर बाहर भेज देते थे भैंसा खिलाने के लिए, और रूम में चले आते थे। अच्छा, मानिए आपके पति को जगाकर आपके ससुर जो है कि भैंस खिलाने के लिए भेज देते थे। हाँ। और वह जो आपका ससुर जो है कि भोर में आपके रूम में घुस जाता था और आप पे हमला बोल देता था, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यही ना बात है? तो इसका विरोध आपने नहीं किया? सर विरोध किए, वहाँ पे भी किए। और जब हम बोलते थे कि दीजिए अम्मी से बात करना है, कॉल करना है घर पे, तो फोन भी नहीं देते थे उनके घर में। बस उनकी एक वाइफ का फोन था, तो लेकर चली जाती थी मदरसे में। अच्छा। और वो रहते हैं तो फील्ड में रहते हैं, घर पे फोन था ही नहीं कि हम किसी से मोबाइल लेकर हम घर पे बात करें, चाहे मम्मी से बोले। अच्छा, ये बताइए, जब उससे फोन मांगती थी या उसका विरोध करती थी तो जो आपका ससुर था कुछ कहता था भी? वो फोन देते ही नहीं थे तो कहेंगे कहाँ से। तो आपके साथ कितने दिन तक वह मतलब शारीरिक संबंध बनाया? कितने दिन तक? एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितने बार बनाया है वो? सर बहुत बार बनाया है। और आप सहती चली गई। आप ये इस घटना के बारे में अपनी मम्मी पापा को नहीं बताया कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है? अपने पति से नहीं बताएंगे आप? सर पति से हम बोले तो कुछ भी नहीं बोले। क्या कहे पति? उनसे हम बोले कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग घर वाले, तो कुछ भी नहीं बोलते थे। हालांकि इनकी मम्मी का कहना है कि 2 साल बाद मैंने जो लड़का हैदराबाद में कमा रहा था
उनके रूम पर हैदराबाद ले जाकर छोड़ दिया। वहां पर भी वो लड़का वही काम करता था, अपने रूमों में अपने यार दोस्त मित्र को, सहपाठियों को बुलाता था और लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास भी करता था, छेड़खानी भी करवाता था, जो कि विरोध करती थी लड़की। हालांकि लड़की के जिस रूम में रहती थी वो रूम मालिक भी उसका विरोध किया और उसको लड़की को जेल में भी डलवाया। उसके बाद जो कि वहाँ की प्रशासन, थाना, पुलिस जो होता है, लड़की के मम्मी के पास फोन करते हैं और लड़की के माँ को वहाँ बुलाते हैं और लड़की को उनके हाथ हवाले सौंप देते हैं और लड़की की माँ जो है कि अपने घर दोबारा धमकी, जान से मारने की धमकी। क्या काम करता है आपका पति? वो हैदराबाद में बिल्डिंग का काम करता है। हैदराबाद बिल्डिंग का काम करता है। हालांकि लड़की का उम्र 20 प्लस यानी 24 या 25 लड़की का उम्र होगा। वहीं सरकार दावा कर रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां बचेगी ही नहीं तो माँ कौन बनेगा? बेटियों को पढ़ाएगा कैसे, कोई लिखाएगा कैसे? हालांकि बेटियां हाई स्कूल तक पढ़ाई भी की जाए। ऐसी घटना इनके साथ हुआ है कि वो बताने में लड़की असमर्थ है। हालांकि उनके बेडरूम में मैं उनके जो कि मायके में इस समय मौजूद हूँ, उनकी माँ भी मेरे बगल में बैठी हुई है। आज भी हम बात करने का प्रयास करेंगे इस घटना के बारे में। जी माता जी, बताया जा रहा है कि आपकी लड़की का जो शादी जहाँ की है, उनका ससुर उनके साथ चूंकि गलत व्यवहार किया है, उनके शारीरिक संबंध बनाया है। ये भी बताया जाए वो बलात्कार, रेप होता है। ससुर का जो बहू होती है बिटिया समान होती है और उसी बिटिया के साथ जो इनका ससुर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। जी, घटना सही है? एकदम सही है। कितने आपको जानकारी है उस घटना के बारे में? हमको इस घटना के बारे में जानकारी हुई मई में। अच्छा, मई में। कब शादी की थी आप? जनवरी में, 5 जनवरी को। 5 जनवरी 2019 में आप अपनी बिटिया को निकाह करती हैं। निकाह करी। और वहाँ पे ससुराल में आपकी बिटिया कितने दिन रहती है? 5 महीना। 5 महीने के बाद जानकारी होता है अपनी बिटिया को आप अपने घर बुला लेती हैं? मैं तुरंत जानकारी हुआ तुरंत बुला ली। जिस समय हमको जानकारी हुआ उसी समय में बुला ली। 7, साढ़े 7 बजे हमको रात में जानकारी हुआ और 9, साढ़े 9 बजे के बीच में मेरी बेटी मेरे पास आ गई। अच्छा, फोन से आपकी बिटिया बताई? फोन से बताई जी। उस दिन भी वो मेरे बेटी के छेड़खानी करने के लिए रूम में जैसे ढुका वैसे उस दिन पकड़ ली उसकी कॉलर और चप्पल से भी 2-3 चप्पल मारी। उसके मोबाइल कही कि तुरंत लगाओ मेरी मम्मी के पास फोन। तुरंत उसके मोबाइल से फोन गया। ये बताई कि ऐसा है कि ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं। हम कहीं की बात कराओ उनसे। बात हमने लेकर बोली उससे कि ये क्या सुनने को मिल रहा है, ये क्या कर रहे हैं? बोल रहा है कि ऐसा है कि ये हमको मार दिए, गाली दे रही है। हम जैसा करो वैसा पाओगे, ठीक है, उसको चौपा दो। बोल रहा है कि आकर लिया कर जाओ। हमने बोला कि ऐसा है कि हम आएंगे तीसरे के दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे दरवाजे पर आओ, हम कहीं नहीं आएंगे। उसे 10 से 15 मिनट बाद वो मेरी बेटी के बहुत छुड़वा दिया। बहुत छुड़वा दिया, आप अपने घर बुला ली? वहाँ हम दूसरे को भेजकर अपने घर बुलवा ली। अच्छा, क्या मांग करना चाहती है आपकी बिटिया के साथ ऐसे घिनौना काम हुआ है? क्या अपनी बिटिया को वहाँ पे विदा करेंगी? नहीं, विदा इसलिए नहीं करूँगी जिस घर में सम्मान न हो उसके घर में विदाई करना किसी बेटी के भी उचित नहीं है। हम ही नहीं, हम पूरे दुनिया को बता रही हूँ कि जिसके घर में ऐसा ससुर हो उस घर में बेटी को विदाई मत करे और अपनी बेटी को जानबूझ के शादी करा। हम तो गलत में फंस गए, ठीक है। और उसमें जो है कि उनकी गलत की सज़ा उनको मिले के चाहिए, चाहे फांसी हो और चाहे कोर्ट सजा, जो भी दे कानून को सजा दे, दोनों को दे। ससुर का बहू एक बिटिया समान होती है, इसलिए कि बहू और बेटी में अंतर नहीं है। मान जिस तरह बेटी अपन है वैसे बहू भी है, वो भी तो किसी की बेटी है। ऐसे गीदड़ को धरती पर जीने का कोई हक और अधिकार नहीं है। हालांकि उसको फांसी का सजा होनी चाहिए। ये लड़की की माँ का मांग है कि वैसे ससुर को फांसी होना चाहिए। जीने का कोई धरती पर उसका अधिकार ही नहीं रह गया है, जो अपनी बहू के साथ ऐसा घिनौना काम लगातार 3 महीना करता रहा और बहू जो है बर्दाश्त करती रही अपने डर या लाज या हाया के चलते। किसी से वो बताई नहीं। आज वो कि सोशल मीडिया पे आगे अपना बात रखना चाहती है, अपने उस अधिकार को मांगना चाहती है, बिटिया से भी बात करना। बाबू ये बताओ, उस घर में अब जाना चाहोगी आप दोबारा? नहीं जाओगी? आपके अपने पति से बात होता है आप इस समय? जा रहा है कि इनका पति जो है कि सोशल मीडिया पर इनका आपत्तिजनक अश्लील फोटो वीडियो खींचकर और बनाकर वायरल भी करता है, फेसबुक पर छोड़ता है, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर छोड़ता है। अभद्र गालियों से इनको नवाजा जाता है।
यानी गाली दिया जाता है। हालांकि पति इस समय हैदराबाद में, और ये भी बताया जा रहा है इनका ससुर जो पूर्व प्रधान है अपने पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ घर द्वार छोड़कर कहीं फरार हो चुका है। वहां घर पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे, उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो ये घटना बर्दाश्त हुई है क्यों हुई है इस बिटिया के साथ, इस बहू के साथ। बगल में गाँव में कहते हैं कि ताकि वही लड़कवा मिलल, भैंस चरावता, गोबर काटता, तारा के नौकरे मिलल। लेकिन हमने सर नीचे कर लेती थी, हम करी हमको क्या पता है, अब तो जो हो गया, कौन नहीं अपना घर में काम करता है। अच्छा दीदी, आपके पति कई भाई हैं? 3 भाई हैं। अच्छा, इस घटना जब होता था आपके साथ, रात में जब होता था तो सुबह में जब उठती थी तो इस घटना के बारे में अपने सासू माँ से नहीं बताती थी कि हमारे माँ हमारे साथ ससुर जी ऐसे काम कर रहे हैं आपके पति? वो खुद भेजती थी। अच्छा, आपकी सासू माँ खुद भेजती थी? हाँ, बोलती थी जाए थोड़ा पैर दबा दीजिए, बाल में और थोड़ा तेल मालिश कर दीजिए। अच्छा, सब उसी के रिकॉर्डिंग गा। अच्छा, आपकी सासू माँ खुद भेजती थी आपके बेडरूम में? हाँ। या उनके बेडरूम में आपको भेजती थी कि जाइए ससुर जी का गोड़ दबा दीजिए, पैर दबा दीजिए? हाँ। तो ऐसा भेजती थी आप और आप चली जाती थी? आपको डर नहीं लगता था कि मैं ससुर जी का क्यों पैर दबाने जाए, हमारा अधिकार नहीं है ससुर जी का पैर दबाना? आप ये सवाल नहीं करती थी अपनी सासू माँ से? बोलती थी। तो क्या करती थी आपकी सासू माँ? स्वामी हुई है। हम यही अधिकारियों से और पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं इस बिटिया को न्याय दिलाने का काम करे, और अगर उच्च अधिकारी तक जाते हैं तो उस दरिंदे को, उस पापी ससुर को, उस कलयुगी ससुर को सजा होनी चाहिए। मैं यही प्रशासन से हक और अधिकार मांग रहा हूं और कह रहा हूं, अगर ये वीडियो जाती है तो उचित कार्रवाई करने का। मैं भी तो मुस्लिम हूँ, वो भी तो मुस्लिम है। कसाई से कौन नहीं डरेगा? बकरा भी डरता है कसाई से कि हमारे ऊपर चक्कू मत भिड़ जाए। यही बात है, मेरी बेटी यही डरी है, आज भी डरी है। आज की भी डेट में जिस समय आप बैठे इस समय भी डरी है, हम भी डरी हूँ कि मेरे बेटा को, मेरे भैया को, हमको कोई रास्ते में कोई कुछ करा ना दे, इसलिए कि वो दबंग आदमी है सब ना। दबंग किस्म के आदमी है वो दबंग वो तो प्रधान भी रह चुके हैं उस गांव का। वो प्रधान तो बाद में रहा है ना, पहले से उसके ऊपर कितना केस लगा हुआ है कोई पता नहीं है। तो आप जब बिटिया को शादी की तो आपको मालूम नहीं चला कि इनके ऊपर कैसे कैसे ऐसे ऐसे धाराओं में कैसे? नहीं पता लिप्त चला है? नहीं चला। ये तो शादी करने के बाद सारे लोग हमसे करने लगे कि तुम बहुत गलत जगह पर शादी की है, उसकी माँ के ऐसी कर दिया, मैंने लड़का की माँ को उसका जीवन खराब कर दिया, तुम्हारे बेटी की भी जीवन। अरे भाई करता क्या है, क्या करता है? उसके घर में बहू है, उसकी बेटी है, उसकी बीवी है, तो करेगा क्या? लेकिन सारी बात हकीकत आ गई मेरे सामने, मैंने उस समय नहीं समझ। इसमें बिटिया आपकी काफी परेशान नजर दिख रही है। बहुत काफी, वो हर दफी परेशान नजर देखती है, हर दफी वैसे ही देखेंगे, रोते हुए देखेंगे, उसका वो प्लस में देख, ऐसी चेहरा थोड़ी है। फोटो में देखिए कैसी थी, इतना गोरी मोटी, सारी बच्ची हमारे जिस हमारे वैसे ही होगी, ये सब अपनी इसी से हो गई है। सरकारी से यही मांग करूंगी कि मेरी बेटी के मतलब इंसाफ मिले। इसी बिहार तक हमारे ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक बैरागी लाइव न्यूज को फॉलो करिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।